स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 7th स्टैंडर्ड में हिंदी सब्जेक्ट में रिवीजन 1 यानी कि हिंदी में पुनरावर्तन 1 पर चर्चा करते हैं, समझते हैं और आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पुनरावर्तन 1 में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वैसे तो ये सारे ही प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? चिड़िया बहुत सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है। प्रश्न नंबर 2, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने चोरी का सामान दूर जंगल में जमीन को खोदकर उसमें गाड़ दिया था। कुत्ते ने सेठ को भौंक भौंक कर उस जगह को खोदने के लिए इशारा किया। जब जमीन को खोदा तो सेठ का सारा माल चोरी किया गया सेठ को वापस मिल गया। सेठ कुत्ते से बहुत प्रसन्न हुए और अब उस कुत्ते पर मुग्ध होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न नंबर 4, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारा सेठ से कुछ रुपए उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए बंजारे के पास कुछ भी न था। तब सेठ ने कहा, तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में गिरवी रख दो। जब तुम अपने सारे पैसे सूद समेत लौटा दोगे, तब तुम्हें तुम्हारा कुत्ता वापस मिल जाएगा। इस तरह सेठ जी ने रुपये उधार देने के बदले में बंजारे का कुत्ता गिरवी रखने की शर्त की थी। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। ये पैराग्राफ हमें पढ़ना है और जैसा पैराग्राफ दे रखा है वैसे की वैसे ही हमें नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 28 में प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। आपने हमारे देश का झंडा तो देखा ही होगा, तो उसके रंग भी आपको पता है। ठीक है, सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफ़ेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। यहाँ पर तीनों रंग के बारे में बता रखा है कि केसरिया रंग वीरता और बलिदान, सफ़ेद रंग और उसमें जो अशोक चक्र है वह शांति और उन्नति की राह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। ठीक है, यह पैराग्राफ आपको ऐसे की ऐसे सुंदर अक्षरों में अपनी नोटबुक में लिखना है। यह पैराग्राफ लिखते वक्त मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। बच्चों, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी के उपकरण आते हैं, हम उन उपकरणों में पूरे उपकरण भी नहीं तो कुछ जीवन जरूरी उपकरण तो हम घर में बसाते ही। टीवी भी उन्हीं में से एक है। टीवी यानी कि टेलीविज़न एक सामान्य उपकरण है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों के घर में भी देखने को मिलता है।
टेलीविज़न पुराने ज़माने का हो या नए ज़माने का हो, उससे लाभ भी होते हैं और उससे हानि भी होती है। तो आज हम टेलीविज़न से होने वाले लाभ और हानि पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम टेलीविज़न से क्या लाभ होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो टेलीविज़न एक ऐसा उपकरण है जिससे हम परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर बैठकर देख सकते हैं और समय बिता सकते हैं। टेलीविज़न से जिन लोगों की छुट्टी होती है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो घर में स्त्रियां हैं, वो घर का काम निपटा कर जब घर के काम से फ्री होती है तो वो समय बिताने के लिए टेलीविज़न बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। टेलीविज़न से हम दूर के देश विदेश के, राज्य के, खेल कूद के, मनोरंजन के कई समाचार देख सकते हैं। टीवी से हम खाना बनाना, हमारे विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीवी हमें हर उम्र के बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और जवानों के लिए मनोरंजन का कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। बच्चों के लिए टीवी पर कार्टून के चैनल आते हैं, स्त्रियों के लिए खाना बनाने की चैनल आती है, व घरेलू धारावाहिक आते ही रहते हैं। बूढ़ों बुजुर्गों के लिए आस्था चैनल और भी कई तरह के संत महासाधु के प्रवचन सुनने की चैनल भी उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं टेलीविज़न से होने वाली हानि के बारे में। कई बार कुछ लोग परिवार के लिए समय न देकर अपना पूरा समय टेलीविज़न में ही बर्बाद करते हैं। टेलीविज़न पर अधिक समय बैठने से समय की बर्बादी तो होती है, साथ में बैठे बैठे टेलीविज़न देखने से हृदय रोग होने की भी संभावना है। और कुछ लोग बैठे बैठे टीवी देखते हैं, खाते खाते टीवी देखते हैं, तो कई बार ज़्यादा खा लेते हैं, कई बार अव्यवस्थित ढंग से खाना खा लेते हैं। उससे अपचन, अनिद्रा और मोटापा होने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने ये शोध की थी कि ज़रूरत से ज़्यादा टीवी देखने से आँखों पर ज़्यादा असर होता है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं और मस्तिष्क की कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। टीवी पर आने वाले सभी प्रोग्राम बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे भी दिखाए जाते हैं जिनसे बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक टीवी देखने से समय की बर्बादी होती है और इससे शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, ये है हमारे टेलीविज़न के लाभ और हानि। अगर टेलीविज़न समय के अनुसार अच्छा है तो टेलीविज़न एक बुरा उपकरण भी है। हमें जो भी उपकरण होते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने से हम उसका सही लाभ उठा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ये प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्द है चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान, हल्दी। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, जैसे कि सबसे पहले हम जो स्वर में अक्षर आते हैं उनको प्रथम स्थान देंगे, फिर व्यंजन में जो अक्षर आते हैं उनको बाद में स्थान देंगे, और व्यंजन में आने वाले शब्दों में भी क, का, की, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, इन शब्दों को ध्यान में रखते हम शब्दकोश के क्रम में शब्द को रखेंगे। तो सबसे पहले अ, स्वर में अ, आ, ई, तो वैसे अपूर्व सबसे पहले आएगा। फिर है कार्य, तो व्यंजन में क, तो कार्य उसके बाद में आएगा। फिर चिंता, तो च, छ, ज, तो चिंता थर्ड नंबर पे है। ऐसे ही फिर ज्ञान, झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी, हल्दी। ठीक है। फिर बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 5 की यही है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो उसमें है चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच, चंद्रिका। तो ये कैसे है? तो हम देखते हैं, इसमें उत्तर है चंद्रिका,
सबसे पहले तो ये चंद्रिका कैसे आए, तो शब्दकोश के क्रम में लिखने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे चहुंग, फिर च पे चंद्र बिंदु, ठीक है। इन शब्दों को हम सबसे पहले शब्दकोश के क्रम में रखेंगे, फिर च सबसे पहले बाद में आएगा, फिर ये शब्द लिखने के बाद आएगा च, चा, फिर छोटी की मात्रा, फिर है बड़ी की मात्रा, फिर छोटे ऊ की मात्रा, फिर है बड़े ऊ की मात्रा, फिर च्रू और उसके बाद चे, उसके बाद में आएगा चई, उसके बाद में चो, चौ, चंग, चंग नहीं आएगा, चंग हमने सबसे पहले लिया है। तो इस हिसाब से हम शब्दों को क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रिका है, फिर देखो बच्चों चम्मच, फिर चारल, फिर चिराग और फिर चौकोर। तो ये यहाँ पर इसके बाद में आएगा, जैसे कि चो, चई, फिर है चो, फिर चौ, ठीक है। तो हमारा पुनरावर्तन 1 खत्म हो गया है। अब हम निबंध पर चर्चा करते हैं। निबंध की नोटबुक आपको कैसे बनानी है, आपकी जो हिंदी CW की नोटबुक है उसकी पीछे एक भाग बनाकर उसी में आपको निबंध लिखने हैं। आपको अलग से नोटबुक बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आज का निबंध है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु अभी चल रही है, वैसे तो कई दिनों से बारिश नहीं हुई, लेकिन वर्षा ऋतु अभी ही गई है ऐसे समझकर हम उसके अनुभव के आधार पर हम निबंध बनाते हैं और आपको ये निबंध लिखना है। वर्षा ऋतु, 4 ऋतुओं में वर्षा ऋतु का महत्व सबसे अलग है। वर्षा ऋतु मेरी सबसे पसंद की ऋतु है। वर्षा ऋतु की शुरुआत जून जुलाई से लेकर के सितंबर तक होती है। गर्मी में तापमान अधिक होने से महिसागर, सागर, नदी, तालाबों का पानी भाप बनकर बादल, उस भाप से बादल बनते हैं और वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में आकाश नीले रंग का स्वच्छ, सुंदर और सफेद देखने को मिलता है। जब बादल बनते हैं और बारिश होनी होती है तो आकाश में बादल का रंग काला, भूरा और फीका फीका देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु से जानवर, पक्षी और सभी इंसानों में एक तरह से प्रकृति में भी एक नवजीवन आ जाता है। वर्षा ऋतु का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सूखे पेड़ पौधे हरे होने लगते हैं। चारों तरफ मैदानों, वन बागों और पर्वतों में भी हरियाली ही देखने को मिलती है। वर्षा ऋतु में कई तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। लोगों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और भी कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। हमारे नलों में जो पीने का पानी आता है वह भी दूषित और काला काला पानी आता है। वर्षा ऋतु में जीव जंतु बढ़ने की संभावना होती है। वर्षा ऋतु में हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु को देखकर किसान के मन में अलग ही खुशी देखने को मिलती है। वर्षा ऋतु यानी बरसने वाली ऋतु। हमारा निबंध यहीं पर खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे।